हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियो को। आज का पहला सवाल है दोस्तों, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? आपका सही जवाब हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? कौन सा देश है दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है दोस्तों, भारत देश है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? प्यारे दोस्तों, चांद पर पहुंचने में कुल 3 दिनों का समय लग जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा शहीद भगत सिंह। दोस्तों, शहीद भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था जब असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे पहले नोट बनाने वाला जो देश है वह देश है चीन देश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न रहेगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? प्यारे दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? प्रश्न ये है। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस। आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंबई। भारत का सबसे बड़ा ताज होटल है और कसाब द्वारा यही आक्रमण यानी कि आतंकवादी हमला हुआ था, जिसका आतंकी जो था कसाब वो पकड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? दोस्तों, इस फूल का नाम है जो 10 किलो का है वह है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। रेफ्लेशिया यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रतौंधी यानी रात में न दिखना किस विटामिन की कमी से होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था कहाँ पर दोस्तों? आपके ऑप्शन रहेंगे ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राजील, अमेरिका। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राजील देश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, ये भारत के संदर्भ में बात हो रहा है। तो नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दिल्ली राज्य में। ऑप्शन ए दिल्ली बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? प्यारे दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी घास की प्रजाति में कौन सी घास है दोस्तों? तो बांस एक ऐसा घास है दोस्तों जो विश्व में सबसे लंबी घास है।
ऑप्शन बी बांस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है। ऑप्शन ए भारत में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 भागों में। अगला प्रश्न, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? आपके ऑप्शन है चींटी, सांप, कुत्ता, मछली। सही जवाब हो जाएगा चींटी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री हिमनद से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न रहेगा, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है मथुरा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने वाले जो शासक थे वे स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पन्ना यह जो मध्य प्रदेश में जगह का नाम है, की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि हीरा मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स लगता है स्वीडन देश में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? आपके ऑप्शन है काली, लाल, जलोढ़, लेटराइट। सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों प्रदीप ने लिखा था। ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले थे शाहजहां। शाहजहां का जो काल था बहुत ही निर्माण में अग्रसर था दोस्तों। लाल किला, आगरा का ताजमहल, जामा मस्जिद इत्यादि जितने भी इमारतें हैं शाहजहां ने ही बनवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेशंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो दोस्तों जो चित्रकारी जो की थी यानी कि जिनका चित्र था वे थे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सफर नामक चित्र उकेरा था, चित्र बनाया था। ऑप्शन सी यहाँ लियोनार्डो दा विंची बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न,
मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों उन्हीं की कृति है, लियोनार्डो दा विंची की। यह चित्र लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के नाम से बनाया था और ऐसा माना जाता था उस वक्त ये जीवंत प्रतिमा है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? प्यारे दोस्तों, यह पिकासो की कृति है, गुएर्निका जिसका नाम दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पिकासो। आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन ए महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों, मुंबई से ठाणे पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी भारत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? आपका सही जवाब हो जाएगा 1951 में दिल्ली में। 1951 को दिल्ली में आयोजित किए गए थे प्रथम एशियाई खेल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों, रूस देश की मुद्रा को कहते हैं रूबल। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले जीता था देविका रानी ने। ऑप्शन ए देविका रानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्यारे दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। 60 प्रश्न अभी होने वाले हैं और चैनल पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक बटन इस साइड में आप जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, वायुमंडल की पहली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? प्यारे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? दोस्तों, कांची कुमारी मंदिर जो स्थित है यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? प्यारे दोस्तों, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी गुरुमुखी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, अहोम जनजाति जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन ए असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? आपका ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, पहले घटता फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो दोस्तों, सोते समय ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब घट जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है किस चीज का? तो दोस्तों, रुधिर ब्लड प्रेशर जो मापक यंत्र है इसको कहते हैं सिफुमोमेनोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जार्विक सेवन है क्या है दोस्तों? तो जार्विक सेवन जो होता है
यह एक कृत्रिम हृदय होता है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ शहर में। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल पर दिया जाता है और यह 1901 में शुरू किया गया था। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था यानी खोज किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1901 ईस्वी। अगला प्रश्न रहेगा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का पहला बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति और दूसरा शनि ग्रह हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जो होने वाला जो शहर है उदयपुर शहर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है? प्यारे दोस्तों 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर पर घूम जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों भारतीय संसद का उच्चतम जो सदन होता है वह होता है राज्यसभा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भूटान देश की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों थिम्पू। थिम्पू भूटान देश की राजधानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? प्यारे दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात की जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा वीणा। वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी वीणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर की विशालतम धमनी है? दोस्तों आपके ऑप्शन है वेना केवा, एरोटा, केशिका और निलय। तो दोस्तों शरीर की सबसे विशालकाय धमनी का नाम क्या है? एरोटा है। ऑप्शन बी एरोटा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा शरीर के वजन का 7%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आपका सही जवाब हो जाएगा 1799 ईस्वी को। 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? प्यारे दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसी घटना है जिसमें इन चारों में से एक ने एक छोटे से घर में कम से कम 143 या 148 लोगों को बंदी बना लिया था। इन चारों में से कोई एक था और जब 3 दिन बाद खोला गया तो सिर्फ वहाँ 24-25 लोग ही जीवित बचे थे। बाकी लोग मर गए थे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना गया था और यह दुर्घटना जो थी उस दशक में सबसे कातिलाना थी। इसीलिए इन चारों में से किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर को दीजिए दोस्तों और कमेंट में ये भी बताइए, कमेंट में अपने उत्तर को रखिए। कमेंट में ये बताइए कि 60 प्रश्न में से आप कितने हल कर पाए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
और कमेंट के बगल में जो 2 बिंदी है स्लाइड करेंगे तो वहाँ पर एक हाइप बटन है, आप चाहें तो हाइप पॉइंट भी हमें दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर कुछ बताइए, सजेशन करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।